जय हिंद दोस्तों। मैं हूं देव चौहान और आज हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख आखिर जल क्यों रहा है और इसके पीछे के क्या कारण हैं। और सोनम वांगचुक जो कि एक अच्छी प्रसिद्ध जानी मानी हस्ती हैं, तो कौन है सोनम वांगचुक, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और FCRA क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि FCRA क्या होता है, इन्होंने सोनम वांगचुक की संस्था पर बैन क्यों लगाया। तो आइए चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस बोला जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे टनल्स हैं और हाई हाई आपके हाई एल्टीट्यूड होने के कारण से ये हाई पासेस के लिए जाना जाता है। तो ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है और जब पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, बट 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरी को बनाया गया। एक तो जम्मू को बनाया गया और दूसरा लद्दाख को। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और अब हम बात करते हैं इसकी इसकी नदियों के बारे में। तो इंडस रिवर इसकी जो है प्रमुख नदी है, जिसमें से कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि श्योक है और नुब्रा है, शुरू है, द्रास है और जास्कर रिवर। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और बेसिकली लद्दाख को दो जिलों में बांटा गया है। एक तो लेह है जहाँ बुद्धिज्म की संख्या ज़्यादा है, और दूसरी कारगिल है। कारगिल में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के बिल्कुल बगल में जम्मू और कश्मीर है, और इसके बगल में ही बिल्कुल सटा हुआ हमारा लद्दाख है। तो लद्दाख की जो सीमा है वो चाइना से हमारी मिलती है। और अगर हम इसकी बात करें इसकी पॉपुलेशन की, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये लगभग 2,75,000 के आसपास इसकी जनसंख्या है टोटल, जिनमें से 1,33,000 हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट की होगी और दूसरा 1,40,000 हमारे कारगिल के आसपास की है। ठीक है। और अगर हम इसके एरियाज की बात करें तो ये लगभग 70,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पे टोटल फैला हुआ है। और इसके पॉपुलेशन के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो ये इसकी रूरल पॉपुलेशन 77% है, जिसमें से 65% हमारे लेह की है और 88% हमारे जो है कारगिल की है। और लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 77% टोटल हमारे लद्दाख की है लिटरेसी रेट। और दूसरा जो है लेह की 77% और 71% हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट की है। तो अगर हम इसके यहाँ पे हम बात करते हैं मेजर रिलीजन के बारे में। तो अभी हमने बात करी कि मुस्लिमों की संख्या जो है कारगिल में ज़्यादा है और बुद्धिज्म की संख्या जो हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। तो आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक ये अभी चर्चाओं में बहुत रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे धरना प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें की है। तो अभी जो हमारे लद्दाख में बवाल चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि पहले सोनम वांगचुक ये आखिर धरना पे क्यों बैठे और इनकी डिमांड्स क्या थी। तो बेसिकली सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक एक बेसिकली इंजीनियर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, और क्लाइमेट एक्टिविटीज़, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो सोनम वांगचुक हाँ, एक इंजीनियर हैं और ये लद्दाख में जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इनकी जो की कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अब तक क्या क्या किए हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म करा हुआ है शेमोल के थ्रू। शेकमोल क्या होता है, SECMOL। ये एक तरीके से बेसिकली वहाँ की एक संस्था है, या ये आप कह सकते हो कि स्टूडेंट का एक मूवमेंट है जो कि स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ठीक है। तो इनके इनोवेशन की बात कर लेते हैं। तो इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो आइस स्टूपाज और सोलर पावर्ड बिल्डिंग बनाया है इन्होंने। आइस स्तूपास बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से बर्फ की एक क्यूब आकार की वो बनाई जाती है, जिसमें हम पानी को इकट्ठा करके बर्फ के टीलों के जैसे बनाते हैं। और उसके पानी को बाद में हम इसको यूज़ करते हैं, जब बर्फ पिघलती है तो उसको हम यूज़ करते हैं।
और उसके बाद में इनकी जो और कंट्रीब्यूशन है वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख में, जिसकी इन्होंने स्थापना करी है। और इसके बारे में, इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में इनको मिल चुका है, और रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज 2016 में मिला, और रियल हीरोज अवार्ड 2008 में इनको मिल चुका है। तो बेसिकली अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको प्रोटेस्ट पे बैठना या धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी, जो कि एक हिंसा में बदल चुका है अभी लद्दाख में। तो इनकी डिमांड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये क्या चाहते हैं कि ये फुल स्टेटहुड ऑफ लद्दाख, मतलब ये लद्दाख को पूरे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि ये लद्दाख को इंक्लूड करना चाहते हैं 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल में लद्दाख को ये इंक्लूड कराना चाहते हैं, और सेपरेट पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो है वो हमारे लद्दाख से वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रहे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और अगला अगर हम देखें तो ये क्या चाहते हैं कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन बने। लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की इन्होंने डिमांड करी है, और लैंड एंड जॉब सिक्योरिटी हो, लोगों की जो जमीनें हैं वो उनके पास रहें, और लोगों को, लोकल लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिले। तो बेसिकली हर कोई यही चाहता है, या हर कोई अपने राज्य में अपने राज्य को बढ़ा हुआ देखना चाहता है। तो उसके लिए इन्होंने ये प्रोटेस्ट करा हुआ है, और वो कई दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। तो आगे हम बात करते हैं। व्हाट इज FCRA? FCRA बेसिकली क्या होता है इंडिया में, कि FCRA स्टैंड फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये एक तरीके का अमेंडमेंट आया हुआ था फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर के, कि अगर आप कहीं भी किसी भी संस्था में फंडिंग करते हैं या बाहर से जो पैसा लाते हैं, तो उसके बारे में रेगुलेटरी एक तरीके की जांच करती है कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हो, या फिर आप कहाँ से आपको फंडिंग हो रही है। तो उसके बारे में ये जो FCRA होता है वो इस चीज को बहुत ध्यान देता है इन सब चीजों पे। तो इस FCRA के बारे में हम जान लेते हैं एक बार, कि ये एक तरीके की रेगुलेटरी होती है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन या डोनेशन पे या ग्रांट्स पे जो भी बाहर के रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सेप्ट करती है, और उसके बदले में जो भी एसोसिएशन होते हैं या जो भी ट्रस्ट होता है, सोसाइटीज होती है या NGOs होती हैं, उनको जिनको भी पैसा ये देते हैं उनके बारे में ये जांच पड़ताल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होता है कि FCRA जो होता है वो क्या बोलता है, ये जो लॉ होता है कि आप जहां से भी फॉरेन की फंडिंग कराते हो तो आप FCRA पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो FCRA पे रजिस्टर्ड होने चाहिए इनके पोर्टल पे, उसके बाद में आप बाहर से कहीं से भी आप पैसा फंडिंग मंगा सकते हो। तो सोनम वांगचुक और FCRA के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जो है, ये आखिर चर्चा में क्यों है कि FCRA जो है इनके पैसे को या फिर इनको रोक क्यों रहा है, या इन्होंने बैन क्यों करा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सोनम वांगचुक की जो संस्था थी, जो स्टूडेंट को लेकर के स्टूडेंट वेलफेयर है, उसको बाहर से फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग मिलती है। तो उसको लेकर के FCRA ने यहाँ पे कार्रवाई की है। तो CBI प्रोब इंक्वायरी लगाया है कि FCRA के जो रूल्स होते हैं उसको इन्होंने वायलेट किया हुआ है। तो वायलेशन का लगा हुआ है, CBI ने इन पे आरोप लगाया है। और कैंसिलेशन ऑफ FCRA लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट, तो इसके बिहाफ पे क्या हुआ है कि अभी FCRA का जो लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिलता है वो इनका कैंसिल हो चुका है। तो इनकी जो संस्था है वहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर की, जिनको ये चलाते हैं हमारे सोनम वांगचुक, तो उसकी जो सर्टिफिकेट और लाइसेंसिंग है उन्होंने कैंसिल कर दी है। ठीक है, इसके बारे में डिस्प्यूट और डिफेंस जो कि हमारा सोनम वांगचुक द्वारा किया गया है, कि इसके बिहार पे जो भी इनको दस्तावेज दिखाने होंगे या जो भी इनके पास कागजात होंगे वो सारी चीजें ये दिखाएंगे, अपनी बैलेंस को चेक कराएंगे, और उसके बाद में FCRA इन्हें दोबारा से करेगा। बट अभी के लिए फिलहाल इसकी जांच चल रही है। ठीक है, और
कॉन्टेक्स्ट एंड पॉसिबिलिटी टेंशन में ये क्या है कि डेवलपमेंट्स के लिए आया, और बेसिकली ये एक तरीके से कि जब ये जो प्रोटेस्ट सारा हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पे सीबीआई ने एक्शन लिया हुआ है इन पे, ठीक है। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें उन पे ये आरोप है कि इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो भी पैसा, वेलफेयर से जो पैसा आया है उसको वायलेट किया हुआ है इन्होंने, और गवर्नमेंट ने इन पे ऐसा एलिगेशन लगाया है कि ये इन्होंने जो भी पैसा है उसका कोई लेना दे, जो भी पैसा आया हुआ है उसको इन्होंने अच्छे से शो नहीं किया हुआ है गवर्नमेंट के पोर्टल पे। सो यही है आज का टॉपिक, और मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।